इसको समझिए। मुसलमान एक जैसा ही है। अच्छा, सीधे साफ सीधे शब्दों में अच्छा। हर मुसलमान एक जैसा ही है। मुसलमान कितना भी सीधा हो लेकिन हंसिया की नोक बराबर जरूर टेढ़ा होगा। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि हर मुसलमान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं? कैसी बातें करते हैं आप? सिर्फ एक ही बंदा, उसको छोड़ दो। योगी जी हीरे हीरे, योगी जी वाह, योगी जी वाह, योगी जी कोई पाले गुंडा, कोई पाले माफिया। आप जो अपना नाम हो अपने बाप से बाप कहना चाहिए। आप सांप को कटवा करके देखते हो क्या? ये जहरीला है, इसे छोड़ दो, इसे पाल लो, ये काटा नहीं, इसने भरा नहीं, इसे छोड़ दो, इसे दूध पिला दो, इसे वो दे दो। सांप सांप ही होता है। खाटू श्याम ढाबा मालिक मोहम्मद इरशाद, गणेश ढाबा मालिक मोहम्मद वशीम। जब समय आया ईद का, बकरीद का, तो आप टोपी पहन लो। जब आया समय सावन का, तो आप मंदिर में ही ना जाओ। जब मुद्दा हो जो है चुनाव का, तो आप भगवा पहन लो। अभी एक वीडियो चली थी आम के ऊपर टॉयलेट करके तब बेच रहा है। सनाब मोहम्मद बकरीम सकरीम लकलीम जकलीम जो भी है इमका टेमका सब डाल दो। युवा खड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है क्या? योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की तो आत्मा आई नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवैसी के अंदर जो है ना अकबर की जरूर आत्मा आ चुकी है। अकबर की आ गई। हाँ, अब मैं इस चीज़ को बड़े विस्तार से लेके चलूँगा एक बार। एक हलाला होता है। हलाला जानते हो, सारी दुनिया जानती है हलाला क्या है, मुसलमानों की क्या रीति रिवाज है और क्या कानून है उनका। ठीक है, उसके मुताबिक उनका कहना ये होता है कि जैसे भी कोई शरीर है अपवित्र हो गया तो उसका हलाला होगा तब वो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इनका क्या मसला है, ये क्या करते हैं, फल हो गए, फ्रूट हो गए, सब्जी होगी, जब तक ये सोचते हैं मैं थूकूंगा नहीं, ये पवित्र नहीं होगा। तो ये उसी प्रकार का ये हलाला है। ठीक है, ये सेम उसी कंडीशन में इन्होंने प्रो रखा है इसको। वो नाम इसलिए उन्होंने मेंशन करने के लिए बोला है कि कुछ ऐसे अपद्रवी दुष्ट दुराचारी राक्षस प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, उनका क्या है, उन्होंने नाम सोनू रख लिया, नाम सोनू रख लिया और काम करते हैं अत्याचार। उससे क्या है, हिंदू बदनाम होता है, क्योंकि सोनू मोनू हो गए ये सब होते हैं हिंदू। अब उन्होंने नाम सोनू रख लेंगे, मोनू रख लेंगे, रीतू रख लेंगे, ये सब नाम रख के क्या करते हैं। अब कई सारे ऐसे ढाबा हैं। अब शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा कौन चला रहा है? मोहम्मद अकरम। शुद्ध वैष्णो ढाबा कौन चला रहा है? मोहम्मद अकबर। शुद्ध गणेश ढाबा कौन चला रहा है? नजीम। तो इस प्रकार से जो है ना उनको मेंशन करना जरूरी है। क्यों? वो हमारे धर्म के प्रति उल्टा सीधा जब भी देखते हैं, जब भी उल्टा सीधा बोलने की कोई प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और क्षति पहुंचाते रहते हैं हमेशा हिंदुत्व को। ठीक है, सवाल ये लेकिन वो पैदा भी किससे कर रहे हैं? हमारे देवी देवताओं से, हमारे आराध्य लोगों से। ठीक है, वो पैदा भी उन्हीं से कर रहे हैं, क्योंकि नाम भी उन्हीं से उनका चल रहा है और रोजी रोटी भी उन्हीं से चल रही है। लेकिन उनका क्या कहना है कि कमाओ इससे, खाओ इनसे, लेकिन मारो इनको। सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव और ओवैसी हिंदू विरोधी हैं या मुस्लिम प्रेमी हैं या हिंदुओं के साथ चल रहे हैं या मुस्लिम विरोधी योगी आदित्यनाथ हैं? भाई अखिलेश का तो खुल्लम खुल्ला है। जब उसके बाप का ही नाम है मुल्ला मुलायम, तो वो तो वैसे ही मुसलमानों का मुल्ला मुलायम। गलत कह रहे हैं, नहीं। मुलायम सिंह यादव। नहीं, वो था कभी, वो जब अयोध्या में जो गोलियां चली थी ना, वहाँ से उनकी जो है ना वो गोत्र चेंज हो गया था। तो हाँ, वो वहाँ से उनका जो है ना लिंक जो है ना डाइवर्ट कर दिया था, थोड़ा सा साइड कर दिया। तो उसको हमने ले लिया मुल्ला मुलायम से। मुलायम सिंह नहीं रहा वो, मुल्ला मुलायम हो गया वो। ठीक है, तो वहीं से उसका पता चलता है कि वो मुसलमानों का कितना हितैषी और कितना प्रिय है। मगर ये सरकार तो लगातार मुसलमानों को टारगेट करती है, ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता। मुसलमानों की एक बात बताऊं मैं आपको, श्रीलंका में भी 22 आतंकवादियों को जो है ना फांसी की सजा हुई। उनका केस लड़ने के लिए एक वकील तक खड़ा नहीं हुआ। एक वकील पूरे श्रीलंका के अंदर नहीं मिला। और ये इंडिया ऐसा है देश, जैसे कोई भी केस हो जाए, अभी ये 126 लोगों की यहाँ जान चली गई, AP सिंह जैसे खड़े हो जाते हैं उनकी वकालत करने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है उस पर। वो महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय सचिव बना बैठा, उसको मैं गालियाँ देता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको शर्म आनी चाहिए कि मैं केस किसका लड़ रहा हूँ, मेरे पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए रंडिया भी कमाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे मत कमाओ। सवाल ये है, वो हमेशा मैंने देखा, एक केस इसने और पीछे उठाया था और उस क्या नाम था मुझे, सीमा का। ठीक है, सीमा से पहले भी एक उठाया था निर्भया का। तो इसको शर्म नहीं आती है, उसको जूते चप्पल मारने का मन करता है। ये वीडियो मेरी लिंक जो है ना उस तक जरूर पहुंचा देना एक बार।
हाँ वकील हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं। वकील- काहे का सम्मान वकील? करिए उनका। काहे का? श्रीलंका में वकील नहीं थे क्या? श्रीलंका में जज नहीं है क्या? अगर 22 आतंकवादियों को फांसी हुई, उनको वकील नहीं मिला, जज नहीं मिला, फांसी होगी डायरेक्ट, एक नहीं मिला। और यहाँ अगर एक आतंकवादी आ जाए तो 22 वकील और जज खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए, समझे? मगर योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लगातार कावड़ यात्रा के लिए तो सपोर्ट करते हैं और उनके लिए स्पेशल रास्ता निकाला जाता है, मगर मुसलमानों के लिए 5 मिनट की नमाज के लिए दिक्कत है। भाई तुम दिन में 5 बार पढ़ोगे, हफ्ते में 2 बार पढ़ोगे, हैं? हफ्ते में तुम्हारा शुक्रवार को, हर बार को तुम्हारा होता है, महीने में 4 बार हो जाता है, तो कब तक तुम्हारे लिए रास्ते बंद होंगे? सावन हमारा एक ही बार आता है साल में, ये नहीं हम हर वक्त कहीं टोपी लगाई। 2 ही बार आती है साल में, है? ईद भी 2 ही बार आती है। 2 बार नहीं आती है, ईद उनकी हमेशा मनती है। दिन में 5 बार मनाते हैं, बताओ, दिन में 5 बार मनाते हैं, ईद उनकी पूरे दिन रहती है, ठीक है? अब उनके लिए हर घंटे 2 घंटे बाद अगर रोड जाम कर दिया जाएगा तो क्या है? सवाल यह है कि कावड़ यात्रा के दौरान क्या हिंदू और मुस्लिम को दोनों को नाम लिखना जरूरी है क्या? सीधे बोल दें मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदना। भाई मुझे ये बता दो, मुहर्रम का अभी जुलूस निकला, कौन से हिंदू ने पत्थर मारा, कौन से हिंदू ने उनका मुहर्रम खंडित किया, बताओ मुझे। और अगर हिंदुओं की निकलती है ना शोभा यात्रा, निकले कावड़ निकले, A to Z कुछ भी निकलता है, उनके ऊपर कहीं मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, कहीं थूका जाता है, कहीं उल्टे सीधे पत्थर फेंके जाते हैं, होता है ना इस देश में। मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, इस चीज को हर समझिए। मुसलमान एक जैसा ही है, अच्छा, सीधे साफ सीधे शब्दों में, हर मुसलमान एक जैसा ही है। मुसलमान कितना भी सीधा हो लेकिन हंसिया की नोक बराबर जरूर टेढ़ा होगा, ठीक है? आप क्या कह रहे हैं कि हर मुसलमान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं? कैसी बातें करते हैं आप? सिर्फ एक ही बंदा उसको छोड़ दो, हाँ, मिसाइल मैन को, बाकी सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। सब एक जैसे हैं। आपके घर में सांप निकलने के बाद आप कटवा करके देखते होगे ये जहरीला है या नहीं जहरीला है। सांप तो सारे जहरीले ही होते हैं ना, सांप सांप ही होता है। आप सांप को कटवा करके देखते हो क्या ये जहरीला है, इसे छोड़ दो, इसे पाल लो, ये काटा नहीं, इसने भरा नहीं, इसे छोड़ दो, इसे दूध पिला दो, इसे वो दे दो। सांप सांप ही होता है दोस्त। अच्छा, तो कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से वीडियो आती हैं कि कुछ लोग थूक के खवा रहे हैं, क्या इसके इसलिए नाम रखना जरूरी है? ये कावड़ यात्रा के दौरान नहीं आ रही है वीडियो, ये पहले ही कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, पहले से ही आ रही हैं। नाम का अंकित होना बड़ा ज़रूरी है, पता होना चाहिए ये इसकी दुकान है, ये इसकी दुकान है। अमरोहा रोड पे एक खुला हुआ है होटल शिवा गोल्डन ढाबा, भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है उसमें, बढ़िया पूजा वूजा हो रही है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है शिवा गोल्डन ढाबा। उस गोल्डन ढाबे का नाम है मिस्टर फहीम खान। क्या मिला रहा है? कहीं तो थूक का खाना, कहीं मूत का खाना। अभी एक वीडियो चली थी आम के ऊपर टॉयलेट करके तब बेच रहा है, कहीं मूत का खाना, कहीं थूक का खाना। फिर उसके बावजूद कुछ ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं जो ये रोड पे होटल पड़ रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं कि नपुंसक बनाने वाली। भाईचारा थोड़ी बढ़ा रहा है क्या? भाईचारा थोड़ी बढ़ा रहे हैं आप? भाईचारा बढ़ाइए ना, भाईचारा कैसे? मैं भाईचारा दिखा रहा हूँ, देखो भाईचारा। वैष्णो ढाबा मालिक मोहम्मद अनूश, खाटू श्याम ढाबा मालिक मोहम्मद इरशाद, गणेश ढाबा मालिक मोहम्मद वसीम, लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा मालिक मोहम्मद शमशेर, श्रीनाथ डोसा ढाबा मोहम्मद इरफान। तो ये भाईचारा है। हमारे देवी देवताओं के नाम से तुम लूट रहे हो जनता को, पैसा मेट रहे हो और फिर उन्हें जूठन खिला रहे हो। एक कावड़ ले जाने में ना, उस भोले से पूछो जो लेके जाता है कि उसको क्या, जो 100, 200, 500 तक तो नहीं, 250 तक तो मैंने देखा है ले जाते हुए लोगों को जल, ठीक है? वो लेके जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। नोएडा से चलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे, हरिद्वार से चलेंगे नोएडा आ जाएंगे। उनसे पूछो कि वो पैदल जाते हैं और कैसे कावड़ लेके आते हैं, उनकी भावनाएं क्या होती हैं, उनके अंदर आस्था क्या होती है, और तुम उसके ऊपर थूक दो, खंडित कर दो, ठीक है? ये सही है? सवाल ये है, ओवैसी जी तो ये तक कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है, और योगी अखिलेश यादव तो आपके ये कह देते हैं लगातार कि जिसका नाम पिंटू है कैसे पहचानोगे, किसी का नाम पप्पू है कैसे पहचानोगे कि वो हिंदू है मुसलमान? भाई पिंटू पप्पू और जो भी है उसके सनाप डाल दो, सीधा बात है। बाप का नाम लिखो, आगे पिंटू, सनाप, मोहम्मद, बकरीम, सकरीम, लकलीम, जकलीम, जो भी है, इमका टेमका सब डाल दो। भाई इतना और कर दो, ऐसा तो होगा नहीं होगा, हो जाएगा भाई।
हम तो पिंटू, मैं नाम पूछ लेता हूँ दुकान पे, नहीं पूछता हूँ सबसे अच्छी। सब सुनो मेरी बात, खड़ी है तो आप सबसे अच्छी दुकान पे जाने के बाद नाम पूछते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं होता पूछते है। हैं। भाईचारा कैसे बढ़ेगा कि दुकान अगर मुसलमान की हो और हिंदू सामान खरीदे तब भाईचारा बढ़ेगा? आपको पता होना चाहिए, तब भाईचारा बढ़ेगा, या आपको गुमराह करके सामान बेचा जाए तब भाईचारा बढ़ेगा? नहीं, गुमराह करके अगर बेचा जाएगा तो कैसे बनेगा भाईचारा? गुमराह करके नहीं होना चाहिए। गुमराह करके नहीं होने चाहिए। गुमराह करके नहीं होना नहीं। चाहिए, तो नाम लिखा होना चाहिए। नहीं, नाम भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई चीज़ अगर वो पकड़े जाते हैं तो ये गलत बात है। उनको ऐसा कुछ नहीं करना नाम चाहिए। अपना आप वही लिखना चाहिए आदमी के लिए। भाई जो नाम अपना आप वही लिखना चाहिए। योगी वाले ही हो क्या? क्या योगी वाले हो या किसी अखिलेश वाले हो, जो अपना नाम हो अपने बाप से बाप कहना चाहिए। अच्छा, बस सही कह रहा है भाई। हाँ ये तो यहाँ तो सब योगी वाले हैं। अपने बाप को बाप ही कहना चाहिए, ये थोड़ी नहीं है सिर्फ हमारे बाप को बाप बना लोगे, बोल दोगे मेरे बाप को पापा, बोलोगे? आपने अखिलेश यादव जी की बात कही है। अखिलेश यादव जी के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, उन्होंने राम मंदिर मुद्दे का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें मुकेश अंबानी जी के घर जाकर न्योता देना जरूरी समझा उन्होंने। अब हमारे लिए ये क्या मायने रखता है, आप बता दीजिए। मुकेश अंबानी अडानी को रात दिन मोदी जी को गाली देते हैं, रात दिन गाली दी, वो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन जैसी दावत मिली वो चांदी का कार्ड देगा, उसमें सोने की मूर्ति लगी हुई, वहाँ पहुँच गए, दौड़ के पहुंचा बंदा विद फैमिली के, लेकिन जो हमारी पूरी परिवार को लेके पहुंच गया वहाँ। अरे नरेंद्र मोदी भी तो गए हैं भैया, नरेंद्र मोदी भी गया। वो तो की जगह भी जा रहे हैं, वो हर एक मुद्दे को लेके चल रहे हैं, लेकिन इनका एक प्रस्ताव था कि वो राम मंदिर का प्रस्ताव ठुकरा कर आप वहां जाना उचित समझ सकते हैं, लेकिन हम हिंदुओं की आस्था पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं आप सही हैं? हमारे लिए जो हमारे राम का है वो हमारा है, हम ये नहीं कहते। हाँ, वो हमारे काम का है। अभी कुछ लोगों ने पूछा कि राम को हम लाए हैं, राम ने हमको लाया है। हमने राम को नहीं लाया है। अगर हम लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आते हैं तो हम उस मूर्ति में जब उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, तो उसमें हम एक जान डालते हैं, प्राण डालते हैं, तब उसमें हमको ये सद्भाव आता है कि हमने इसकी पूजा की है। हम ये नहीं कहते, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसमें। हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे भगवान ने हमको पैदा किया हमने भगवान को पैदा कर दिया है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। अयोध्या की सीट बचा नहीं पाए बीजेपी वाले। ये अगर उनका ये कहना है कि अयोध्या की सीट नहीं बचा पाई, तो एक कहना हम उनको कहना चाहते हैं कि मथुरा से भी तो वो हार गए। इसका क्या अयोध्या की सीट, अगर अयोध्यावासी इतने अच्छे ही होते ना, ठीक है, तो श्री राम भगवान लंका के लिए बंदर लेके ना जाते, बानर सेना लेके नहीं जाते, बानर सेना नहीं ले जाते, अयोध्या वासियों को ले जाते। वो इसीलिए नहीं लेके गए कि ये साले वहां जाएंगे, देखेंगे सोने की लंका, बहन चो लूट लो जो भी हाथ आ जाए। हाँ, समझे, इसीलिए नहीं लेके गए। तो वो राम के कभी थे ही नहीं, और ना कभी जितवाया अयोध्या को 84 से 11 तक। भाई जिसने बोटी डाली उसने खाया। एक बात कहना हाँ। चाहते हैं, योगी जी हीरे हीरे, योगी जी वाह, योगी जी वाह, योगी जी कोई पाले गुंडा, कोई पाले माफिया, आप तो है चलवाते बुलडोजरिया, जोगी जी हीरे हीरे, जोगी जी वाह। जय जय श्री राम। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या? नाम तो मेरा बताओ। नाम विवेक सिंह राजा है। मैं यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भैया, गुणगान इसके पहले जिसकी सरकार थी उसके गुणगान भी लोग गाते हैं, कांग्रेस के गुणगान नहीं गाते हैं क्या? जब समय आया ईद का, बकरीद का, तो आप टोपी पहन लो। जब आया समय सावन का तो आप मंदिर में ही ना जाओ। जब मुद्दा हो जो है चुनाव का, तो आप भगवा पहन लो, चंदन लगा लो, त्रिपुंड लगा लो, आप पहुंच जाओ ओम नमः शिवाय का जाप करने। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। अगर आप जब चुनाव चला जाए तो हिंदुओं को हिंसक बता दो, फिर हिंदुओं को हिंसक बता दो, जैसे ही चुनाव चला जाए ना वैसे हिंदुओं को हिंसक बता दो, हैं? उसके बाद भाई कुछ भी नहीं है। और पहले तो एक चीज बताऊं मैं, हिंदू जितना हिंदुस्तान का बेवकूफ है ना, उससे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पीछे हिंदू युवा खड़ा है, ये सारे हिंदू ही खड़े हैं। कैसे कोई मायावती को वोट देता होगा, कोई अखिलेश को देता होगा, कोई बीजेपी को देता होगा, कोई उसको लोक दल को देता होगा, कोई जनसत्ता दल को देता होगा, लेकिन ये वहां नहीं खड़े होंगे जहां हिंदुओं की सख्त एक संगठन के साथ जरूरत होगी ना खड़े होने की, वहां नहीं मिलेगा एक भी हिंदू। अच्छा, हाँ, वही मिलेंगे जो 2-4 मरने वाले होंगे।